क्वेश्चन नंबर 14 एक बार देख लीजिए डाउट का, देन वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. Of first exercise. लास्ट सेशन में किसने मुझे पिक भेजी थी सेकंड एक्सरसाइज की? सर फर्स्ट हुआ था लास्ट सेशन में तो. हाँ, फर्स्ट एक्सरसाइज की किसने भेजी थी पिक्स? सर दोबारा भेज देता हूँ एक सेकंड, पता नहीं सर किसने भेजी. Yes, received बच्चे. Given that two numbers appearing on throwing two dices are different, find the probability of the event the sum of the numbers on the dice is 4. पहले तो आपने एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया है. If we throw a pair of dice thrown, total outcome are 36. अब ये क्वेश्चन क्यों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है? इसमें स्टार्टिंग में ही दे रखा है गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइसेस आर डिफरेंट. ये एक पहला इवेंट हो गया कि दोनों डाइस पर जो नंबर है वो डिफरेंट है. और उसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 4. तो आपको जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो इवेंट ए बन जाएगा. सम ऑफ नंबर्स इज 4. तो 4 सम 1 की लाइन में 1 3, 2 में 2 2, 3 में 3 1. ये तीन ही आउटकम ऐसे हैं जो आपके सम 4 को जनरेट कर सकते हैं. द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 4. और इवेंट बी बनेगा टू नंबर्स आर डिफरेंट. तो मुझे लगता है टू नंबर्स डिफरेंट है. ऐसा 36 में से कितने टाइम्स होता है? सर 30. 30 times. Two numbers are different, it happens 30 times. और if I calculate A intersection B, तो मुझे लगता है इन दोनों में जो कॉमन है वो 2 2 को छोड़कर सब कॉमन है. तो 1 3 भी कॉमन में है और 3 1 भी कॉमन में है. एग्री? मैंने वो 30 रिजल्ट्स लिखे नहीं है, बट वो 30 रिजल्ट्स के साथ अगर मैं 1 3 2 2 3 1 में कॉमन देखूं तो वो 2 2 नहीं होगा, बिकॉज सेकंड बी में 2 2 आ ही नहीं रहा. So that's why 1 3 और 3 1 कॉमन में आ गया. What is the probability of A intersection B? 2 by 36. by 36. And what is the probability of B? 30 by 30 36. by 36. And now you can calculate P A by B, which is P 1 by A 15. intersection B upon PB. It is 2 by 36 upon 3 by 30 by 36. 36 cancel. 1 by 15 is the answer. So this is question number 14, which I've given in homework. Shall I move to next topic? आ जाए next topic पर. Yes, sir. Second topic in probability after conditional probability is independent events. This is our second topic. What is the meaning of independent events? Two events which are not depend on each other are known as independent events. तो बच्चा कहते हैं ठीक है सर, डेफिनेशन इंडिपेंडेंट की आपने तो सिर्फ ये कर दिया कि ऐसे दो इवेंट जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है उनको हम इंडिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे. फिर हमें ये तो समझाओ डिपेंड इवेंट्स कौन से होते हैं. कि इवेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड है, ये क्लियर नहीं होगा तो फिर इंडिपेंडेंट तो समझ ही नहीं आएगा.
तो क्या आपने डिपेंडेंट इवेंट्स को डील किया है अभी तक? यस किया है। आप जो फर्स्ट एक्सरसाइज में पी ए बाय बी कर रहे थे, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है डिपेंड ऑन बी है। The first exercise in which you have calculated PA by B, where probability of A is totally depend on B. अब हमें जो टॉपिक करना है वो इंडिपेंडेंट इवेंट करना है कि A और B इंडिपेंडेंट है। तो कैसे एक स्टूडेंट इस बात को डिसाइड कर सकता है कि इसमें A और B डिपेंडेंट है और इसमें A और B डिपेंड नहीं है? तो ये जज करना बहुत इजी है। मैंने कहा फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने पी ए बाय बी निकाला और मान लो फॉर एग्जाम्पल पी ए बाय बी 60% आता है, 3/5 जिसको आप बोल सकते हो। पी ए बाय बी 60% आता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आफ्टर डिपेंडिंग ऑन बी 60% है, यानी ए के हैपनिंग के चांसेस बी के ऊपर डिपेंड करते हुए 60% है। ठीक है, इसका मीनिंग ये निकलता है पी ए बाय बी अगर 60% आ रहा है तो इसका मतलब है द चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ ए डिपेंड ऑन बी आर 60%। लेकिन मैंने नोटिस किया कि मैं जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखता हूं बाई चांस वो भी 60% है सेम क्वेश्चन में। तो यहां से ये मैं डिसाइड कर सकता हूं कि जब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी के हैपनिंग के चांसेस 60% है और फिर जब वो बी पे डिपेंड होता है ए तब भी उसके चांसेस 60% है, तो इसका मतलब ए की बी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है। भाई इवेंट ए जो है वो इंडिविजुअली 60% परफॉर्म कर रहा है और फिर वो जब बी पे डिपेंड होता है तब भी आंसर 60% आ रहा है। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर ऐसा होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी एग्जैक्टली सेम आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, देन ए एंड बी आर नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ऐसा सब क्वेश्चंस में नहीं होता, बट जिसमें होगा उसमें हम इसको इंडिपेंडेंट की कैटेगरी में डाल देंगे। भाई इंडिविजुअली ए अपने आप को जब हैपनिंग परफॉर्म करता है तो वो 60% रिजल्ट देता है और जब वो बी पे डिपेंड होके परफॉर्म करता है तब भी वो 60% देता है। तो इससे तो ये क्लियर हो जाता है कि ए की बी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है और जब ए बी पे डिपेंड नहीं है तो इसका मतलब ए और बी इंडिपेंडेंट है। हाँ, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 60% है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी कुछ और आता 60% की जगह, तो इसका मतलब ए इज टोटली डिपेंड ऑन बी। सो यू कैन से यू हैव अ टूल, एक आपके पास टूल है कि अगर ए बाय बी पी ए के इक्वल है देन ए और बी को हम इंडिपेंडेंट की कैटेगरी में डाल देंगे। इतनी बात क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, तो ये एक मेन हमने टूल अपने पास रख लिया कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देन मींस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। लेकिन चक्कर ये प्रॉपर्टी जो मैंने अब आपके सामने लिखी है पी ए बाय बी इज इक्वल टू पी ए, ये इतनी यूज नहीं होती। ये पता कैसे ही ज्यादा यूज होती है, जरा ध्यान से देखना। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। वेयर पी ए बाय बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ये आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया है, किया है? यस सर। अब बिकॉज सुनते जाओ, ध्यान से सुनते जाना और कहीं प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। बिकॉज ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मैं इस पी ए बाय बी की जगह इस पी ए बाय बी की जगह ये पी ए लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। Yes, sir. यस सर। और अब ये जो डिनोमिनेटर वाला पी बी है
अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं तो कुछ रिजल्ट ऐसा निकल के आया कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, यही आएगा। एंड Yes, दिस sir. रिजल्ट only possible when A and B are independent. This is the major property जो पूरी एक्सरसाइज में यूज होगी। यानी जब भी A और B इंडिपेंडेंट होंगे देन PA इंटू PB जो है वो PA इंटरसेक्शन B के इक्वल आप लिख सकते हैं whenever A and B are independent। क्योंकि A और B इंडिपेंडेंट होने से PA by B जो है वो PA के इक्वल हो गया और उसकी वजह से पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए इंटू पी बी के इक्वल आया। सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की मेजर बेसिक प्रॉपर्टी तो ये है पी ए बाय बी इज इक्वल टू पी ए, लेकिन जो चीज ज्यादा यूज होती है वो ये ज्यादा यूज होती है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए इंटू पी बी। दैट इज ओनली कॉन्सेप्ट which you need to cover in second exercise। क्या सीखा हमने? सीखा इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब है जब इवेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं। पता कैसे चलता है कि इवेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड है या नहीं है? वो हमें ए बाय बी और उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को देखकर पता चल जाता है। अगर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ए बाय बी के प्रोबेबिलिटी के इक्वल है तो इसका मतलब ए बी पर डिपेंड नहीं है, उनको हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कैटेगरी में डालते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कैटेगरी में आते ही एक मेजर रिजल्ट निकल के आता है। अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए इंटू पी बी के इक्वल होगा, जिसका डेरिवेशन आपके सामने है। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज 13। सर ये नोट करना है। हाँ, नोट तो करना है, यही तो मेन प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नोट करोगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट तो यही है। सेकेंड एक्सरसाइज अक्षित व्हाट्सअप करियो जरा। सेकेंड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकेंड एक्सरसाइज में दो ही बातें हैं, या तो क्वेश्चन इंडिपेंडेंट इवेंट का होगा या क्वेश्चन वो होगा जो आप 11th में करके आए हो। 11th के भी दो चार क्वेश्चन बीच में डाले गए हैं। कौन से दो चार क्वेश्चन बीच में डाले गए 11th के, वो भी क्लियर हो जाएगा। आ जाए नेक्स्ट शीट पर। सर प्लीज वेट। डन सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। Probability of event A is 3 by 5. Probability of event B is 1 by 5. Probability of A intersection B we need to calculate if A and B are independent events. A and B are independent events। ये क्वेश्चन में दे रखा है तो ये तो बड़ा आसान हो गया, because it is given in the question। तो so what is PA intersection B? PA into PB. PA into PB। और पी ए भी क्वेश्चन में दे रखा है 3/5, पी बी भी दे रखा है 1/5। आंसर इज 3/25। 3/25। क्वेश्चन नंबर 2। दैट इज द क्वेश्चन ऑफ क्लास 11th। आ जाए नेक्स्ट पेज पर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2।
2 cards are drawn at random and without replacement from the pack of 52 cards. आपने 52 cards में से 2 कार्ड निकाले without replacement. Find the probability both cards are black. Probability both cards are black. भाई ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26. आउट ऑफ 52? 26 होते हैं आउट ऑफ 52. और आपको ये बात 11th में सिखाई गई थी, whenever you draw something more than one without replacement, जब भी आप कोई भी बंच में से एक से ज्यादा चीजें निकालेंगे और वो विदाउट रिप्लेसमेंट निकालेंगे तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी में कॉम्बिनेशन लगाएंगे. ये क्लास 11th की मिसलेनियस में था कि whenever we draw something more than one without replacement, we always use combination. तो आपने अभी कहा सर 26 ब्लैक होते हैं, हमें 2 चाहिए, और टोटल कार्ड्स होते हैं 52, हमें 2 चाहिए. तो 26C2 अगर मैं इसको शॉर्ट में सॉल्व करूं, 26 into 25 upon 2 into 1, 52C2 52 into 51 upon 2 into 1. कैंसिल कर सकते हैं. 1 2, आंसर इज 25 upon 102. Is it clear to everyone? हाँ जी, क्लियर है. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन देखिए. अब a box of oranges is inspected by examining the 3 randomly selected oranges drawn without replacement. If all 3 oranges are good, the box is approved for sale, otherwise it is rejected. वो कह रहे हैं एक बॉक्स को, ऑरेंजेस का बॉक्स है जिसको इंस्पेक्ट किया गया. कैसे इंस्पेक्ट किया गया? उसमें से 3 ऑरेंज निकाले गए विदाउट रिप्लेसमेंट, तीनों के तीनों सही निकलेंगे तो वो बॉक्स जो है वो सेल के लिए अप्रूव हो जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा. अब उसमें है कितने ऑरेंज देखते हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी द बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस, टोटल उसमें 15 ऑरेंजेस हैं, आउट ऑफ विच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड, जिसमें 15 में से 12 सही हैं, 3 खराब हैं. विल बी अप्रूव फॉर सेल. आपने बॉक्स जो है वो आपका बॉक्स अप्रूव फॉर सेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. कब अप्रूव होगा बॉक्स सेल के लिए? All 3 are good. All 3 are good, यानी 3 गुड ऑरेंजेस निकालने आउट ऑफ 15. हाउ मेनी टोटल गुड ऑरेंजेस वी हैव? 12. 12. 12C3 और टोटल ऑरेंजेस आर 15, 15C3. तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं. 12 into 11 into 10, क्योंकि नीचे C3 है, 3 2 1, ऐसे ही 15 into 14 into 13 अपॉन 3 2 1. 3 2 1 3 2 1 पूरा ही उड़ा दो. 3 4 the 12, 3 5 the 15, 2 5 the 10, 2 7 the 14. That's it. ऊपर आ गया. 5 से भी कैंसिल हो गया ये. 4 11 the 44 और अपॉन 7 into 13 91. Is it clear? कुछ था ही नहीं. 11th वाले क्वेश्चन है, विदाउट रिप्लेसमेंट हमने चीजें निकाल रहे हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट में वो यूज कॉम्बिनेशन. विद रिप्लेसमेंट में कॉम्बिनेशन यूज नहीं होता क्योंकि विद रिप्लेसमेंट में आउटकम चेंज नहीं होता. विदाउट रिप्लेसमेंट में आउटकम चेंज होता रहता है. कैसे चेंज होता है विदाउट रिप्लेसमेंट में आउटकम, कोई बताएगा? सबको पता है विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट क्या होता है? एवरीबडी नोज ना विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब और विद रिप्लेसमेंट का? No, sir. विदाउट रिप्लेसमेंट की हिंदी क्या होगी? सब बिना रिप्लेस करे. तो यही चीजें हमने ड्रॉ करी हैं बिना रिप्लेस किए. देखो कोई भी बल्क ऑफ आइटम में से चीजों को विड्रॉ करना, इसके स्टाइल हो सकते हैं 3. मान लो एक बल्क ऑफ आइटम है, मैं उसमें से 3 आइटम सिलेक्ट कर रहा हूं, 3 आइटम ड्रॉ करूंगा. तो मेरा स्टाइल ये हो सकता है, मैंने पहली ड्रॉ करी साइड पे कर दी, फिर सेकंड ड्रॉ करी साइड पे कर दी, फिर थर्ड ड्रॉ करी.
दैट वे इज विदाउट रिप्लेसमेंट. पहला निकाला साइड कर दिया, दूसरा निकाला साइड कर दिया, तीसरा निकाला साइड कर दिया. दैट इज विदाउट रिप्लेसमेंट. दूसरा स्टाइल हो सकता है मैंने फर्स्ट आइटम निकाली, देखी, नोट की और उसको वापस बल्क में डाल दिया. फिर दूसरी आइटम निकाली, नोट की, देखी और उसको वापस बल्क में डाल दिया. फिर थर्ड आइटम निकाली, नोट की और उसको वापस बल्क में डाल दिया. दैट इज द वे विच इज नोन एज विद रिप्लेसमेंट. इसको हम बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट. दोनों में फर्क ये है कि पहले वाले वे में जब आपने फर्स्ट आइटम निकाली, मान लो बल्क में 20 आइटम्स हैं, तो आपने पहली 20 में से निकाली लेकिन उसको साइड कर दिया, तो दूसरी आपने 19 में से निकाली. एम आई राइट? यस सर. यस सर. लेकिन विद रिप्लेसमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता है. जब आपने पहली 20 में से निकाली, क्योंकि आपने उसको नोट करके वापस डाल दिया है, तो आपने दूसरी आइटम भी 20 में से निकाली है. ठीक है? यस सर. तो दैट्स व्हाई विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस के अंदर विदाउट रिप्लेसमेंट में कॉम्बिनेशन लग जाता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन अपने आउटकम्स को नेक्स्ट स्टेज पे चेंज करता है. जैसे आप कॉम्बिनेशन कोई भी फैक्टोरियल जब आप यूज करते हैं, जैसे 3 फैक्टोरियल है तो पहले 3 होता है, फिर वो रिड्यूस होके बोलो क्या हो जाता है? 2. 2. और फिर 1. यानी 1. ये फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन में आता है और ये अपने आप आउटकम्स को कम करता रहता है. इसलिए कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट में. लेकिन विद रिप्लेसमेंट में इसको यूज करना ही गलत हो जाएगा, क्योंकि आउटकम तो चेंज ही नहीं हो रहा. मान लो ये बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, अगर मैं विदाउट रिप्लेसमेंट की जगह विद रिप्लेसमेंट करता तो आंसर क्या होता बताइए? पहला कार्ड निकालता, एक एक करके निकालता, क्या होता फर्स्ट कार्ड की ब्लैक की प्रोबेबिलिटी? सर 1/26. नहीं, 26/52. बेटा फेवरेबल आउटकम ब्लैक हो गए, ब्लैक 26 है, टोटल 52. यस सर. और सेकंड ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी भी 26/52 होती है, क्योंकि आपने पहला देख के वापस डाल दिया. तो जब वापस डाल दिया तो अंदर वापस 52 कार्ड्स हैं, 26 के ब्लैक ही हैं, तो दूसरे ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी भी ये होती. तो आपका आंसर आता 1/2 इंटू 1/2, आंसर 1/4 आता. यही अगर दोनों कार्ड्स विद रिप्लेसमेंट निकाले जाते तो ये 1/4 आंसर होता. लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में देखो, आपने पहला कार्ड निकाला, ब्लैक आया, बोलो क्या हो गया वो? 26/52. ध्यान से देखना. और फिर आप जब दूसरा कार्ड निकालने गए तो टोटल कार्ड्स कितने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट में अंदर? 51 51. 51. और ब्लैक कितने हैं उसमें? 25 25. तो दूसरा हो जाता है 25/51. अब आंसर ये देखो, ये 25/102 ही आएगा. आंसर 25/102. कहानी समझ आई? सर ये 51 अपना गलत काट 52 को काटा था. और 52 को कैंसिल करना था. कहानी समझ में आई सबको? यस सर. यस सर. सो दैट इज हैपन विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट. विद रिप्लेसमेंट में चीज निकालते हैं, वापस डाल देते हैं, वहां पे कोई कॉम्बिनेशन का पैटर्न यूज नहीं कर सकते. बट विदाउट रिप्लेसमेंट में वी कैन यूज कॉम्बिनेशन. एनी डाउट यू कैन आस्क. सर तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते थे बिना कॉम्बिनेशन करे? कर सकते हैं, लेकिन जब आइटम ज्यादा हो जाएंगे तो आप केसेस नहीं बनाओगे, फिर मिस्टेक कर दोगे. कॉम्बिनेशन अपने आप केसेस भी बना देता है. ओके सर. सर हाँ जी. सर एक बार फिर से समझा दो. ये 26/52 इंटू 26/52 समझ नहीं आया, कैसे करा है? बच्चे पहला कार्ड निकाल ब्लैक, प्रोबेबिलिटी बोल एक कार्ड ब्लैक की. सर अब 26/52 होगी ना अगर हम ब्लैक निकालेंगे तो? हाँ, ये ले निकाला, पहला निकाला 26/52, 26/52 मैंने लिखा. अब उसको वापस डाल दे डेक में. डाल दिया. यस सर. अब दोबारा ब्लैक कार्ड निकाल, क्योंकि 2 ब्लैक निकालने हैं. दूसरे ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी वो भी 26/52. तो यही तो लिखा है मैंने. ओके सर, ठीक है, आगे समझ लो. ठीक है ना? विद रिप्लेसमेंट में यही हुआ तो आंसर 1/4 आया. विदाउट रिप्लेसमेंट में 25/102 आया. चले आगे, नेक्स्ट पेज पर आ जाऊं. यस सर. सिंपल सा फंडा याद रखो कि whenever with replacement is there we use repetition method, no use of combination. whenever without replacement is there, लिखना है, लिख लो ये पॉइंट अपने आप. whenever without replacement is there we can use combination.
Question number 4. A fair coin and an unbiased dice are tossed. Let A be the event head appears on coin, B be the event 3 on die. Check whether A and B are independent or not. पहले तो sample space बताओ अगर हम एक coin और dice को throw करें. If we throw a coin and dice together, what is the sample space? सर हेड और फिर 1 to 6 और फिर ठीक है, एक मिनट लिख लूं. जैसा बच्चे ने बोला सर, हेड के साथ 1 to 6 पूरा, हेड के साथ 1 to 6 पूरा, फिर उसके बाद टेल के साथ 1 to 6 पूरा. ठीक है बच्चे, ये सैंपल स्पेस हो गया. अगर आप कॉइन और हेड, कॉइन और डाइस थ्रो करते हो, अगर आप कॉइन और डाइस थ्रो करते हो तो ये आउटकम आएगा. अब दो इवेंट है ए और बी, उसको चेक करना है वो इंडिपेंडेंट है क्या नहीं. करेंगे. पहले इवेंट ए क्या है? व्हाट इज इवेंट ए? दैट इज हेड ऑन कॉइन. हेड ऑन कॉइन, इसके अंदर जो कवर हो रहा है वो एच वाला पार्ट सारा कवर हो रहा है. H1, H2, H3, H4, H5, H6. इसकी प्रोबेबिलिटी बताएगा कोई मुझे? 6/12 1/2 1/2, 6/12. इसकी प्रोबेबिलिटी जो आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वो 1/2 आएगी. ठीक है. इवेंट बी बताओ क्या है? 3 ऑन डाइस. नंबर इज रेड. नंबर इज रेड. ओ सॉरी सर, 3 ऑन डाइस. 3 ऑन डाइस. 3 ऑन डाइस में दो आउटकम आएंगे, H3 एंड T3. इसकी प्रोबेबिलिटी बताओगे मुझे? Sir, 2/6. 2/12. 2/12 which is 1/6. अब इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए पहले इंटरसेक्शन बताओ क्या है. व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? कॉमन एलिमेंट है कोई? 1/12. कॉमन एलिमेंट इज H3. Sir, H3. और इसकी प्रोबेबिलिटी अभी एक बच्चे ने बोली विच इज 1/12. अब जरा चेक कर लेते हैं. व्हाट इज PA इंटू PB? 1/12. PA इंटू PB जो आ रहा है वो 1/2 इंटू 1/6 1/12 ही आ रहा है. विच इज PA इंटू PB जो है वो एग्जैक्टली सेम आ रहा है PA इंटरसेक्शन B के. और जब वो PA इंटरसेक्शन B के इक्वल आ रहा है, सो A एंड B आर इंडिपेंडेंट. हाँ जी, क्लियर है. मैंने कैसे चेक किया इंडिपेंडेंट को? मैंने A का प्रोबेबिलिटी निकाला, B का निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई किया. मैंने इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकाला और चेक किया, वो मल्टीप्लिकेशन इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ रहा है जो आ रहा है. सो दैट्स व्हाई A एंड B आर इंडिपेंडेंट. क्लियर है सबको? यस सर. यस नोट सर. कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 5 देखो नेक्स्ट. आ जाए नेक्स्ट पेज पर. यस सर. Question number 5. A die marked 1, 2, 3 in red. A die marked 1, 2, 3 in red
and 4, 5, 6 in green. ठीक है, एक डाइस है जिसपे 1, 2, 3 पे रेड कलर हुआ हुआ है और 4, 5, 6 पे ग्रीन हुआ हुआ है. इस टॉस में तो 6 आउटकम ही है. A be the event, the number is even. B be the event, the number is red. Are A and B independent? तो चेक कर लेते हैं. पहले इवेंट A है, नंबर इज इवन, बस इवन होना चाहिए. तो इसमें तो 2, 4, 6 आ जाएगा. और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A? जल्दी बोल दो. Sir, 3 by 6, 1 by 2. 3 by 6, which is 1 by 2. B be the event, number is red. तो नंबर इज रेड में तो आपके 1, 2, 3 आएंगे. प्रोबेबिलिटी बोल दो. 1/2. 1/2. A इंटरसेक्शन B का मतलब निकला इवन एंड रेड. व्हाट इज कॉमन बोलो. 2. 2. 2. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B? 1/6. व्हाट इज PA into PB? 1/4. Is it equal to 1 by 6? No. No, sir. So PA into PB is 1 by 4, which is not equal to A intersection B. Therefore, A and B are not independent. independent. आंसर बहुत इजी थे क्वेश्चन है. मतलब आपको इंडिपेंडेंट चेक करना है तो A की प्रोबेबिलिटी चाहिए, B की चाहिए. सॉरी, यहाँ मैंने इंटरसेक्शन लिख दिया. दिस इज B. ये PB है. सर हमें P A इंटरसेक्शन B की जगह पे उसकी वैल्यू भी रखनी पड़ेगी क्या? कौन सी वैल्यू? 1/6 पुट करके खाना पड़ेगा क्या? और नॉट हाँ. इक्वल टू. अगर मैं 1 by 6 नहीं लिखूंगा, टीचर को नजर कैसे आएगा इक्वल नहीं है? यस सर, तो उधर लिख देना P A इंटरसेक्शन B की जगह. लिखा तो है मैंने, वो वहां पे नॉट इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B लिख दिया. दैट इज इनफ. नीचे दिखा दिया PA इंटरसेक्शन B 1 by 6 है. ओके सर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा. क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में, 7th बता रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. नेक्स्ट पेज पर आ जाए. Yes, sir. Question number 7. Given that events A and B such that probability of A is 1 by 2, probability of A union B is 3 by 5, and probability of B is P. Find P. हमें P की वैल्यू निकालनी है. इन फॉलोइंग केसेस. फर्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इवेंट. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपने 11th में पढ़ा था. किसी को याद हो कब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में क्या होता है? सेकेंड एक्सरसाइज, क्लास 11th एक्सरसाइज 16.2. इंटरसेक्शन 5 होता है. इंटरसेक्शन 5 होता है. यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 5, मींस 0. प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 0. और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 0 हो गया और इंटरसेक्शन का 11th वाला ही फॉर्मूला PA प्लस PB माइनस यूनियन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं. लिख सकते हैं, यस और नो? PA इंटरसेक्शन B की जगह कैन वी राइट PA प्लस PB माइनस यूनियन? Reply me, student. Yes, sir. Okay. Now PA is 1 by 2. PB is P. PB is P. And union is 3 by 5. After shifting, you have the value of P.
P is equal to 3 by 5 minus 1 by 2, which is 6 minus 5. 1 by 10 is the answer. Is it clear? पहला पार्ट. हाँ जी, कोई डाउट है तो पूछ ले. सेकंड पार्ट पर आ रहे हैं. फर्स्ट पार्ट था इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सेकंड है इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. सेकंड पार्ट है इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो इस बार पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? बोल दो. 0 नहीं, PA PA into PB. पी ए इंटू पी बी के इक्वल होगा इस बार. और फिर से हमने इंटरसेक्शन को ओपन किया. पी ए प्लस पी बी माइनस यूनियन इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी. पी ए की वैल्यू 1/2, पी बी इज पी, इट इज 3/5, पी ए इज 1/2, पी बी इज पी. ये 1/2 पी इधर आके माइनस हो गया. 3/5 माइनस 1/2, 1/2 पी 1 में से 1/2 पी गया, इट इज 1/2 पी. ये 1/10, ये कैंसिल हुआ. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी दिस टाइम? 1/5. 1/5. तो दोनों केसेस में आंसर हमने कैलकुलेट किया. हमने फर्स्ट केस देखा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई. 11th में पढ़ा था. पहला पार्ट टोटली 11th है. और दूसरा हमने पढ़ा इंडिपेंडेंट इवेंट, तो इंटरसेक्शन पी ए इंटू पी बी के इक्वल हो गया. एंड यू हैव योर आंसर. सर एक बार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग बता दो. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं 2 और मोर देन 2 इवेंट्स इन विच वी डोंट हैव एनी कॉमन आउटकम. 2 या 2 से ज्यादा इवेंट जिसमें कोई भी कॉमन आउटकम नहीं है. और जब कॉमन आउटकम नहीं है तो इसका मतलब उसमें जो इंटरसेक्शन है वो 0 है. This is question number 7. Next time taking 8th. Done? Yes, sir. Question number 8. A and B are two events such that A and B are independent events. ये क्वेश्चन में दे रखा है. A and B are independent events. ये given है. Probability of A is 0.3. Probability of B is 0.4. Find probability of A intersection B. बताइए. A intersection B is PA into PB. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Reason आ जाएगा because independent events. So 0.3 into 0.4, which is 0.12. Second part. Find the probability of A union B. Union can be calculated through 11th formula. PA plus PB minus intersection, which is 0.3 plus 0.4 minus 0.12. It is 0.7 minus 0.12, 0.58. Third part. बताइए probability of A by B. बोलो. A intersection B by PB. क्या जरूरत है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो P A by B P A के इक्वल होगा ना. Probability of A के equal. हाँ 0.3 आंसर सीधा. इंडिपेंडेंट इवेंट्स. What is
B by A, PB 0.4. तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट, आप फॉर्मूला भी लगाओगे तब भी आंसर यही आएगा, तो नो नीड ऑफ अप्लाइंग फॉर्मूला. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए नेक्स्ट. डन. नो सर. डन सर. ओके. एक सेकंड. क्वेश्चन नंबर 9. A and B are two events such that probability of A is 1 by 4. Probability of B is 1 by 2. Probability of A intersection B is 1 by 8. We need to find probability of not A or not B and not B. Probability of not A and not B. आऊंगा इस पे, बहुत इजीली कैलकुलेट करेंगे. पहले ये बताओ, ए बी और ए इंटरसेक्शन बी देखकर लग नहीं रहा ए और बी इंडिपेंडेंट है? Yes, sir. यस सर है. Because if I calculate PA into PB, so 1 by 4 into 1 by 2 is 1 by 8, which is equal to A intersection B. Therefore, A and B are independent. ठीक है, ये हेल्प कर देगा अभी कहीं ना कहीं. अब आते हैं हमें जो कैलकुलेट करना है, नॉट ए एंड नॉट बी. इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकते हैं. ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. अब सुनो मेरी बात, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स भी इंडिपेंडेंट है. मतलब अगर मैं बोलता हूं ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो ए डैश बी डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट. ये बताने की जरूरत नहीं है. अगर किसी के कोई इवेंट्स अगर कोई इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट हैं तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स भी इंडिपेंडेंट होंगे. तो यहाँ पे पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में भी मैं लिख सकता हूँ पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट, और रीजन दे सकता हूँ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट. समझ आया मैंने क्या बोला? हाँ जी. इज इट क्लियर जो बात मैंने बोली? Yes, sir. सर एक बार दोबारा रिपीट करना. मैंने कहा अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स भी इंडिपेंडेंट हैं. तो ये कॉम्प्लीमेंट्स भी इंडिपेंडेंट हो गए, और जब कॉम्प्लीमेंट्स भी इंडिपेंडेंट हो गए तो मैंने इंटरसेक्शन हटा के इनटू लगा दिया इंडिपेंडेंट की वजह से. हाँ जी, क्लियर. ओके सर. अब पी ए कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं बोलो? सर 1 माइनस PA. और इसी टाइप से पी बी कॉम्प्लीमेंट को 1 माइनस पी बी. और इनकी प्रोबेबिलिटीज तो पता है आपको, 1 माइनस 1 by 4, 3 by 4 into 1 by 2. Answer is 3 by 8. This is question number 9.
Now what you have to do, you have to cover this exercise till question number 11. आपको ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 तक कवर करनी है. क्वेश्चन 1 to 11 of exercise 13.2. आगे के क्वेश्चन प्लस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आई डिस्कस ऑन फ्राइडे. फ्राइडे को करेंगे फर्दर क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट्स. क्लियर? यस सर. ओके. तो 1 to 11 में अगर कोई डाउट आए तो यू कैन आस्क ऑन फ्राइडे, अदरवाइज विल डू. एंड थर्ड टॉपिक और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इसके, टुमारो वी हैव ऑफलाइन सेशन in which we do the same thing which we have done today. सर सर वो जो यू लाइक वाली सैम्पल पेपर्स थे, तो सर मैंने शॉपकीपर से पूछा था तो कि ये डुप्लीकेट आ रहे हैं ऐसे कुछ करके, तो उन्होंने बोला था कि आप वहाँ पे कॉल कर लो. अब वो इसमें ऐड नहीं करेंगे केस स्टडीज वाले क्वेश्चन, वो नेक्स्ट ईयर में ही आएंगे और वो अलग से बुक देंगे केस स्टडीज की. केस स्टडीज की बुक अलग से देंगे? यस सर, वो मतलब 2-3 शॉप्स में पूछा था तो वो सब यही कह रहे थे. तो क्या किया फिर आपने, परचेज कर लिया उसको? नहीं सर, मैंने करी नहीं थी, मैंने आपसे पूछ लिया था हाँ ना. अभी वेट करो मैं, बिकॉज आई एम लुकिंग अरियंत आल्सो, इफ दे हैव गिवन द केस स्टडीज क्वेश्चन विल डू. सर आज शाम को 5 बजे क्या कराओगे आप? डिफरेंशिएशन. ओके सर. सर हम्म. सर आप प्लीज रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिए. बच्चे उस डेट की ना रिकॉर्डिंग मेरे मेल पे आई नहीं रही जो तूने सेंड की हुई है. दोनों ही. हाँ वो यही प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई बात नहीं, मैं उसको रिवीजन में कवर कर दूंगा, डोंट वरी. ओके सर.